ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 12 मई को मार्केट काफी एक अच्छा बड़ा गैप अप मार्केट ओपन हुआ है। मार्केट ने देखो क्लोज यहाँ पे किया था 53,600 और 700 के लेवल के आसपास। और मार्केट आज जो ओपन हुआ है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 54,600 के आसपास। तो लगभग 1,000 पॉइंट का ये गैप अप है हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। आज के दिन में देखो मैंने प्लान जो बना के रखा था वो ये था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे। और मार्केट अगर इस लेवल के नीचे कहीं पे होल्ड करता है कहीं ओपन होगा तो वहां पे उस कंडीशन में हम मार्केट में सेल है वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मान के रखा हुआ था कि मार्केट में कोई भी अगर सेल कर रहा था तो देखो मार्केट सेलिंग में आया, उसके अगेंस्ट में देखो अच्छे रिट्रेसमेंट कर चुका है, फिर अचानक से नीचे आ गया और यहाँ पे होल्ड किया। तो कुछ पोजीशन यहाँ पे बायर और सेलर के बने हुए हो सकते हैं। तो जो सेलर है उसको तो मार्केट परेशान कर ही देगा, अदरवाइज ये जो बायर है मार्केट इसको ट्रैप कर लेगा। ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा कब? जब मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा तो उस कंडीशन में बाय, अदरवाइज हमें यहाँ पे क्या करना था? सेल करना था। तो अब देखो मार्केट है वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो चुका है और फर्स्ट कैंडल भी देखो कितना अच्छा यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। तो मार्केट में देखो हमें करना तो बाय ही है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा और हमें कहाँ पे काम करने का मौका है वो देने वाला है। सेम कंडीशन देखो निफ्टी 50 में भी है, वहां पे भी मार्केट काफी अच्छा एक गैप अप ओपन हुआ था। तो एक बार मैं चलो चार्ट को देख लेता हूँ, थोड़ा सेट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे काम करूंगा, क्या आगे का अपडेट है। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, अब हम इंडेक्स में काम करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और अब यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा मार्केट में देखो हमारा प्लान है, हम मार्केट में करेंगे बाय। अभी बस एक 30 सेकंड तक देख लेते हैं, ये कैंडल कंप्लीट कर लेने देते हैं, फिर मार्केट में हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। देखो मार्केट में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मार्केट काफी बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ है, फिर ऊपर ही जा रहा है और फिर ऊपर जाते हुए मार्केट में भी हम यही प्लान बना रहे हैं कि हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो देखो होने को यहाँ पे हमारा लॉस भी हो सकता है, होने को हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, हर बार मार्केट में ऐसी कंडीशन रहती है। पर आज का ये जो चार्ट बना हुआ है ना, इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बाय करना सबसे ज्यादा ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पोजीशन है वो हमने बना ली है। पोजीशन जो हमने बनाई है वो क्या है? 55,100 का जो कॉल है वो हमने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। ठीक है। और ये जो बाय हुआ है तो वो हमसे हुआ है 811 के एवरेज प्राइस पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एज यूजुअल जितना हमारा स्टॉप लॉस, जितना हम एसएल रखते हैं 70 पॉइंट के आसपास, उतना हमारा एसएल रहेगा। और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो यही 70-80 पॉइंट है वो हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इस तरीके का ये जो मार्केट होता है, अब यहाँ पे क्या है कि जो भी सेल करके बैठे हुए थे, न्यूज को देख के, वॉर को देख के, जो भी सेल करके बैठा हुआ था, अब चाहे वो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट में हो, चाहे उसने नीचे यहाँ पे क्लोजिंग से पहले प्रीवियस डे में चाहे यहाँ पे सेल किया हो, इस तरीके का जब मार्केट ओपन हो गया ना, ये सब ट्रैप हो गए। और मार्केट में ये जो मूवमेंट हुआ उसमें उनके एसएल है वो यहाँ पे हंट हो चुके हैं। तो बाइंग साइड में यहाँ पे अगर हमें काम करना था तो बाइंग तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे। जब मार्केट क्या कर रहा था, इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे यहाँ कहीं पे होल्ड कर रहा था, पर यहाँ पे हमने मतलब काम नहीं किया, इतना जल्दबाजी में थोड़ा वेट करना मैंने ठीक समझा। उसके बाद देखो मार्केट अब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे चुका है। अब इस तरीके के मार्केट में देखो बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, पर यहाँ पे समझो ज्यादा क्या हो रहा होगा। अब मार्केट जब अचानक से इस तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं ना, अब सब लोगों को रिट्रेसमेंट चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्या कर पाएंगे, डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर चलते हुए मार्केट में बाय कर पाएंगे। तो अगर ज्यादा बाइंग वगैरह हो नहीं रही है तो हमें बाइंग करने में ही फायदा है। दूसरी चीज ये है कि जब मार्केट ऊपर कभी भी चल रहा हो ना, तो हमें ये नहीं समझना है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर देगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। साइकोलॉजिकल नंबर मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे भी ये डर लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। पर देखो जो ओवरऑल हमें एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, ट्रेंड के साथ, मूवमेंट के साथ ट्रेड करने की और ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने की, तो उसमें इस तरीके के ट्रेड लेना हमें जरूरी होता है। यहाँ पे मार्केट कोई बड़ा रिट्रेसमेंट देखो नहीं करेगा, और रिट्रेसमेंट अगर करने लग गया तब हमें समझ जाना है कि मार्केट हो सकता है कि और भी ज्यादा सेलिंग में चला जाए। पर रिट्रेसमेंट करके और फिर बाइंग में जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर बाइंग में जाएगा, वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो जब तक मार्केट में स्ट्रेंथ है तब तक हम भी स्ट्रेंथ में है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देगा तो देखो वहां पे हमें भी प्रॉब्लम है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पोजीशन यहाँ पे मैंने क्यों बनाई थी, उसका लॉजिक एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने वेट किया है कि मार्केट क्या करे,
5 मिनट की एक रेड कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होने पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। उनको ऐसा जरूर लगेगा कि मार्केट इतना ऊपर आ गया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को देख के ही देखो हमने मार्केट में काम किया है। मार्केट में देखो हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, पर इन सबसे प्रॉफिटेबल हम नहीं बन पाएंगे। हमें ओवरऑल क्या करना होगा, मार्केट में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको अपने ट्रेडिंग में एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आज के हमारे इस ट्रेड में क्या होगा। हर ट्रेड के जैसे इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रॉफिट हो जाए, इसमें भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारा यहाँ पे लॉस हो जाए। तो हमें दोनों ही कंडीशन के लिए, दोनों ही रिजल्ट के लिए यहाँ पे रेडी है वो मार्केट में रहना है। जो हमें सबसे अच्छा लग रहा था उस हिसाब से हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब आगे देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या मिलेगा। फिलहाल अगर पोजीशन की बात की जाए तो हम कहीं ना कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा लॉस में यहाँ पे चल रहे हैं। अभी थोड़े प्रीमियम में डिके हो रहा है, पर ठीक है, मतलब अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेट करते हैं, पता चल जाएगा क्या होगा। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और ग्रीन कैंडल अगर बनना स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे हमें टारगेट भी थोड़ा हमारी, मतलब टारगेट की तरफ प्राइस है वो भी चलना स्टार्ट यहाँ पे कर चुका है। 30-40 रुपए के आसपास का टारगेट है वो मार्केट हमें यहाँ पे दिखा चुका है। तो बाकी बचा हुआ टारगेट भी मार्केट दिखाई देगा। बस अब मार्केट में क्या है कि ऊपर एक यहाँ पे 200 का हमें लेवल दिखाई दे रहा है। मार्केट बस इसका अब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे दे। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली हमें अच्छा टारगेट है वो मार्केट यहाँ पे बना के देने वाला है। बाकी उससे पहले भी अगर हमें टारगेट दिखेगा मतलब 80 पॉइंट के आसपास तो हम बुक कर लेंगे, ज्यादा यहाँ पे लालच आज के दिन हम यहाँ पे करेंगे नहीं। और निफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें भी देखो एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वगैरह मैंने लगा के रखा हुआ है तो मार्केट उसके आसपास आ चुका है और इसका भी ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। तो हो जाएगा, मतलब आज ज्यादा रेजिस्टेंस पे हमें फोकस नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में मतलब सेंटिमेंटल मार्केट है तो अब इसमें रिस्क तो रहता ही है। और हमेशा से ज्यादा रहता है क्योंकि प्रॉपर कोई सेटअप हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा काम करने के लिए। यहाँ पे हमें मार्केट की साइकोलॉजी प्लस हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं ट्रेडिंग के, उनके हिसाब से यहाँ पे काम है वो हमें करना पड़ता है। तो ठीक है, अभी तो मार्केट हमारी डायरेक्शन में कुछ चलना स्टार्ट किया है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मार्केट जैसे अभी यहाँ पे कोई सेल करके बैठा था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट ये जो सेलिंग वगैरह यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, तो मार्केट अगर इनको हंट करेगा तो इनको एसएल आपको पता है ना कहाँ पे मिलेगा। कोई रिटेलर है तो उसका यहाँ पे मिलेगा, इस 200 के लेवल के ऊपर मिलेगा। तो मार्केट इसका तो ब्रेकआउट देना ही चाहिए देखो। ये तो हमारे टारगेट के अंदर है ही है। उससे ज्यादा कुछ हमें दे दे मार्केट बना के, वो तो देखो बात अलग है। नहीं तो इतना तो हमें मार्केट से चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मतलब मार्केट में हम कहीं ना कहीं पे पता चल जाएगा साइकोलॉजिकली गलत हो गए और मार्केट में एसएल लेके हम आराम से निकल जाएंगे। पर अभी मार्केट हमारी डायरेक्शन में चल रहा है और मार्केट काफी फास्ट कैंडल बनाने की कोशिश भी कर रहा है। और प्रीमियम वगैरह भी अच्छे यहाँ पे स्पाइक दे रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए, वेट करते हैं। ट्रेडर्स तो देखो मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे बना के दे दिया है। अब मैं इसको ज्यादा वेट नहीं करूंगा, यहाँ पे बुक करना ठीक समझेंगे क्योंकि अच्छे स्पाइक मार्केट ने दे दिए और टारगेट हमें मार्केट ने बहुत ही अच्छा बना के यहाँ पे दे दिया है। तो अब ज्यादा वेट करने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर 200 का लेवल वगैरह है, मार्केट हो सकता है उसको भी निकाल दे, पर अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाई थी उससे एग्जिट है वो हम ले चुके हैं। मार्केट में एक अच्छा टारगेट है वो यहाँ पे हमें बुक करने का मौका मिला है। 811 के आसपास हमने ये पोजीशन है वो बनाई हुई थी और 100 रुपीज से ज्यादा का प्रीमियम में स्पाइक है वो हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं। और 9:40 पे पोजीशन बनाई थी और लगभग 18-19 मिनट के अंदर अंदर हमने हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर लिया। अब देखो ट्रेडर्स, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में काम करना देखो मुश्किल क्यों होता है। ये कैंडल में हमने एग्जिट किया था जैसे ही कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, और अपने कहाँ पे एग्जिट किया हुआ है 9 बज के और 915 की प्राइस पे। ये कैंडल देखो बना जैसे ही ये लगभग प्राइस है वो 1000 रुपए के आसपास चला गया। तो ये चीज देख के क्या है ना कि कभी कभी बहुत हम पे जो लालच है वो हावी होने लगता है, हमें बड़ा ही दुख होता है कि अगर 2 सेकंड वेट कर लेता, 3 सेकंड वेट कर लेता तो देखो मार्केट में और बड़ा टारगेट है वो हमें बुक करने का मौका मिल जाता। पर मार्केट में देखो बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है। हमें थोड़ी पता होता है कि मार्केट में इस तरीके का मतलब बड़ा टारगेट है वो बना के दे सकता है, इस तरीके से ऊपर और ज्यादा ब्रेकआउट वगैरह हो सकते हैं।
तो यहाँ पे एक यही चीज होती है कि देखो आइडियली जितना आप टारगेट वगैरह रखते हो उसके आसपास टारगेट मिल जाए, उससे थोड़ा बहुत बड़ा अगर मार्केट करके दे रहे हैं साथ के साथ उतना टारगेट अगर आपको मिल जाए तो उसको बुक करना ही ठीक रहता है। वहां से बुकिंग करके चला जाना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। आज जो हमने काम किया था ट्रेडर्स, तो देखो मैं एक चीज आपको समझा चुका हूँ कि हमें चार्ट में तो हो सकता है कि इतना ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, कोई सेटअप वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा। इवन सेटअप के अगेंस्ट ही हमने काम किया हुआ है कि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और हमने फिर भी मार्केट में क्या कर लिया, बाई कर लिया। तो इसके जो रीजन थे, लॉजिक थे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि मार्केट में देखो बाइंग साइड में काम करने का मतलब ये था कि मार्केट बाइंग में जाके दिखा रहा है हमें। बस अगर मार्केट बाइंग में जाके दिखा रहा है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बायर को डर लग रहा है ना कि इतना बड़ा मार्केट गैप अप ओपन हो गया, अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कहीं पे कर दे तो मैं मार्केट में क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। तो वैसा मार्केट जब तक करेगा नहीं तब तक देखो बायर वगैरह यहाँ पे ऐड होगा नहीं, और तब तक मार्केट है वो आराम से ऊपर चलता रहेगा। हमने यहाँ पे काम कर लिया था यहाँ कहीं पे, और मैंने आपको एक अच्छी साइकोलॉजी के बारे में भी बताया कि इस तरीके के मार्केट में काम करना हो तो क्या करो, हायर टाइम फ्रेम पे देख लो कि आपको बाय करना है, तो वहां पे देख लो कि एक अच्छा रेड कैंडल बन जाए। क्योंकि रेड कैंडल को देख के काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट इतना ऊपर तो चला गया है, बाय तो नहीं कर पा रहे हैं, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट में सेलिंग वगैरह होगी, अब मार्केट अगेंस्ट में चल गया तब तो देखो आपका एसएल हंट हो जाएगा। नहीं तो ज्यादातर टाइम क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे वापस ऊपर चला जाता है, कोई साइकोलॉजिकल नंबर होता है तो उसका ब्रेकआउट देता है, या फिर जो स्विंग वगैरह मार्केट ने बना के रखे होते हैं उनके ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे दिन आज हमने यहाँ पे काम किया है और ये ट्रेड हमने किया है, और काफी एक अच्छा ट्रेड आज के दिन हमने मार्केट में किया हुआ है। तो इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, आपको पता है कि मैं एक लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो रन करता हूँ ट्रेडर्स के लिए। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में देखो लाइव क्लासेस होती है और 4 वीक का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन रहता है। पर वीक यहाँ पे 3 लाइव गूगल मीट होती है प्लस एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो देखो ये नीचे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कीजिए। वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड करेंगे और आपको ये भी बता देंगे कि कैसे आप इसमें इनरोल है वो कर सकते हो। इस मई मंथ के लिए जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो अब जस्ट रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी भी देखो ज्यादा देर नहीं हुई है, रिकॉर्डेड सेशन वगैरह आपको मिल ही जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, उसके लिए आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, मतलब टेंशन मत लेना उस चीज की, और लाइफ टाइम आपको अपडेट भी दिए जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में देखो इनरोल करना चाहो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहो, क्योंकि देखो अगर स्ट्रेटेजी को सीख करके मार्केट में प्रॉफिटेबल बना जाता तो आज हर कोई प्रॉफिटेबल होता, हर कोई सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो सीख लेता। मार्केट में देखो स्ट्रेटेजी वगैरह का गेम नहीं होता है, स्ट्रेटेजी हमें चाहिए होती है ताकि हमें बाइंग पता चल जाए कहाँ पे करना है और सेलिंग कहाँ पे करना है वो हमें पता चल जाए। पर ओवरऑल जो पूरा गेम है ना यहाँ पे 80 to 90% वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही आपको मार्केट में देखो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा प्रोग्राम के बारे में डिटेल चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। काफी लिमिटेड सीट्स होती हैं, अभी देखो एक दो तीन सीट हैं वो अवेलेबल हैं, लगभग 2-3 सीट अवेलेबल है। तो आप अगर इनरोल करना चाहो तो कर लेना, इस पे आपको डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। बाकी आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।